आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा स्कूल में भर्ती हुए। पापा जब बच्चे थे, तो वो हमेशा बीमार ही पड़े रहते थे। पापा जब बच्चे थे, तो वो हमेशा बीमार ही पड़े रहते थे। उनको खसरा हुआ, फिर कनपीड़ा, फिर काली खांसी। हर बीमारी के बाद पेचीदियाँ खत्म हो गई, तो पापा बीमार पड़ने को फिर तैयार हो जाते। जब पापा के स्कूल में भर्ती होने का वक्त आया, तो हमेशा की तरह वो फिर बीमार पड़ गए। आखिर जब वो अच्छे हुए और पहली बार स्कूल गए, तो उन्होंने पाया कि सब बच्चे काफ़ी समय से पढ़ रहे थे। वो सब वो सब बच्चे एक दूसरे को और मास्टरनी जी को भी जानते थे, लेकिन पापा को कोई भी नहीं जानता था। सभी उनको घूर-घूर कर देख रहे थे। यह बड़ा बुरा लगता था, खासकर इसलिए तो और भी ज़्यादा कि कुछ बच्चों ने तो पापा को जीभ दिखाकर चिढ़ाया था। एक लड़के ने जानबूझकर उन्हें लंगड़ी टाँग करके गिरा दिया। पापा गिर पड़े, मगर वो रोए नहीं और सीधे खड़े हो गए और उन्होंने उस लड़के को धक्का दे दिया। लड़का गिर पड़ा। वह लड़का फिर उठ खड़ा हुआ और उसने पापा को धक्का दे दिया। पापा फिर गिर पड़े, मगर इस बार भी वो नहीं रोए। उन्होंने लड़के को फिर धक्का दिया और शायद दिन भर पापा और वो लड़का एक दूसरे को धक्का ही देते रहे। लेकिन ये सिलसिला लंबा नहीं चला, क्योंकि तभी घंटी बज गई। सब बच्चे क्लासेस में चले गए और अपनी-अपनी जगह बैठ गए। पापा को नहीं मालूम था कि कहाँ बैठे। मास्टरनी जी ने उन्हें एक लड़की के बराबर बैठने को कहा। सभी हँसने लगे। वह लड़की भी हँस पड़ी जिसके बराबर में पापा बैठे हुए थे। पापा को रोना आ गया। तभी वो अचानक ये सब उनको बड़ा मज़ेदार लगने लगा और वो हँस पड़े। इस पर मास्टरनी जी भी हँस पड़ी। उन्होंने कहा, शाबाश! मुझे तो डर था कि तुम रोने लगोगे। हाँ, डर तो मुझे भी था, पापा ने कहा। इस पर फिर सब हँस पड़े। अच्छा बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को याद रखो कि जब भी तुम्हें रोना आए, तुम्हें हँसने की कोशिश करना चाहिए। ये ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे लिए एक सबक है या सलाह है। अच्छा, अब हमें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। मास्टर जी ने ऐसा कहा। उस दिन उस पहले दिन स्कूल में उस पहले दिन पापा को पता चला कि पढ़ने में वो कक्षा भर में पूरी क्लास में सबसे अच्छे हैं। उन्हें यह भी पता चला कि और सबके उनका लेख सबके लेख से खराब है। पापा को यही पता चला कि उनकी हैंडराइटिंग सबसे बेकार है। लेकिन जब सभी को पता चला कि पढ़ाई के पूरे समय पापा ही और सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, तो मास्टरनी जी ने उनकी तरफ अपनी उँगली से इशारा करके उन्हें चुप करा दिया। जब सबको पता चला कि पापा बहुत बातें करते हैं, सबसे ज़्यादा, तो मास्टरनी जी ने उनको अपनी उँगली दिखाकर चुप करा दिया। वो बहुत अच्छी मास्टरनी थी। वह सख्त थी, मगर वो बहुत भली भी थी। उनसे पढ़ना बहुत ही मज़ेदार था और पापा ने उनकी सलाह को ज़िंदगी भर याद रखा। आखिर स्कूल में पापा का यह पहला दिन था। फिर और भी बहुत दिन बीते। स्कूल में पापा के साथ बहुत ही मज़ेदार और दुःख भरी अच्छी-बुरी बातें हुई, मगर इनकी कहानी कोई और है। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है, जो आपने इस कहानी को सुनते टाइम महसूस किया, तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।